जो उपेंद्र कुशवाहा जी जो कोलिजियम सिस्टम के लिए लगातार हम लोगों ने प्रयत्न किया, वो मुद्दे शिक्षा सुधार, पुस्तक उपहार, शिक्षा सुधार, मानव कतार, ये सब जो मुद्दे हम लोग लेकर आए थे जब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में थे, अब मुझे नहीं लग रहा कि वो मुद्दे जो हैं उपेंद्र जी क्यों छोड़ दिए। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार और जेडीयू के खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद दिल्ली दौरे पर हैं। हमारे साथ है आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध मेहता जी। सर, उपेंद्र कुशवाहा पिछले कई दिनों से लगातार नीतीश कुमार और जेडीयू के खिलाफ बोल रहे हैं। उनका कहना है कि पार्टी में कोई भी अति पिछड़ा का सम्मान नहीं है। अब वो दिल्ली में है, क्या चल रहा है उनके मन में? देखिए धीरज जी, ये बात उनकी पार्टी की है, हमें उस पर किसी तरीके से कुछ बोलना ठीक नहीं होगा, उचित नहीं होगा। वो जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता हैं, लेकिन जहाँ तक बात आप बता रहे हैं कि वो दिल्ली में हैं, तो देखिए मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से उनकी राजनीति जो है राजधानी की राजनीति हो गई है। चाहे वो पटना हो चाहे दिल्ली हो, पटना दिल्ली पटना दिल्ली, इस तरीके का राजनीति है। गांव गुरबा देहात, गरीब शोषित दलित जो वंचित समाज है उसकी राजनीति छोड़ के राजधानी की राजनीति में वो जो ज़्यादा एक्टिव जो मुझे पता चल रहा है मीडिया के माध्यम से वो दिखते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी थी, या तो हम लोगों को समझने में गलती हो गई थी या फिर पता नहीं क्या है, लेकिन अब जो दिख रहा है उनकी एक्टिविटी, हम लोग बहुत निराश भी हैं क्योंकि महागठबंधन के साथी हैं और एक बड़े अच्छे निकल कर आ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो इमेच्योर पॉलिटिकल बिहेवियर है जिसके कारण से जो है समाज को भी और जो पुराने हमारे साथी जितने थे उन सबको भी गहरा धक्का लगा है। और वो खुद भी कह रहे थे कि मैं जनता दल यूनाइटेड में गया, मैं अपने साथियों को नहीं दिला पाया जी। तो इस तरीके की बातें मुझे लगता है कि इमेच्योर पॉलिटिकल बिहेवियर जिनका रहेगा और जिनको ट्रस्ट डेफिसिट, जनता के सामने भी उनका ट्रस्ट डेफिसिट दिख रहा है उनके बयानों से, अपने कार्यकर्ताओं और जो करीबी लोग हैं उनके लिए भी ट्रस्ट डेफिसिट दिख रहा है। पॉलिटिकल सर्कल में या फिर जितने भी उनके राजनीतिक दोस्त या फिर ऑपोजिशन के जो भी हैं उनके साथ भी उनका ट्रस्ट डेफिसिट दिख रहा है। तो ये सब सारा दिखने के बाद मुझे लग रहा है कि इस तरीके की इमेच्योर पॉलिटिकल बिहेवियर जो है, पता नहीं ये जो उपेंद्र कुशवाहा जी जो कोलिजियम सिस्टम के लिए लगातार हम लोगों ने प्रयत्न किया, वो मुद्दे शिक्षा सुधार, पुस्तक उपहार, शिक्षा सुधार, मानव कतार, ये सब जो मुद्दे हम लोग लेकर आए थे जब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में थे, अब मुझे नहीं लग रहा कि वो मुद्दे जो हैं उपेंद्र जी क्यों छोड़ दिए। और छोड़ भी दिए तो राजधानी की राजनीति, गांव देहात की राजनीति उनको करनी चाहिए थी, ये अपेक्षा थी। खैर, बड़े नेता हैं, उनके बारे में ज़्यादा कुछ मैं नहीं बोल सकता हूं, और जो भी अंदरूनी बातें हैं वो जनता दल यूनाइटेड और उसके शीर्ष नेतृत्व देख रही होगी जी। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो राजधानी का चक्कर आप कह रहे हैं कि लगातार लगा रहे हैं, वो अब अपना विकल्प कहीं और किसी और दल में देखना चाह रहे हैं? वो देखिए, मेरा मानना है कि चक्कर लगाने से कुछ नहीं होता है, ग्राउंड पे आपको काम करना पड़ेगा जी। और ये राजनीति जो है, और जो अभी की जो राजनीति, जब सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है, तो बिना काम कर कर, सिर्फ चक्कर लगा कर, गणेश परिक्रमा कर कर, या फिर फेसबुक पर अपना फोटो डलवा कर, या फिर इस तरीके के जितने भी जो पॉलिटिकल इमेच्योर बिहेवियर लोग कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे सार्थक कोई बहस भी कर पाएंगे और सार्थक समाज और बिहार और मुद्दों को लेकर कोई आगे जा सकता है और तार्किक तौर पे उस पर डिस्कशन करके कोई कंक्लूजन कर सकता है। मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके की जो पॉलिटिकल इमेच्योर बिहेवियर जो मैं कह रहा हूँ आपको बार बार, इससे कोई बहुत ज़्यादा लाभ न नेता को होता है, न पार्टी को होता है, और न ही समाज को होता है जी। उपेंद्र कुशवाहा के
जेडीयू और खासकर महागठबंधन से अलग होने पर क्या महागठबंधन को कोई नुकसान होगा? देखिए, महागठबंधन में नेता दो ही हैं, जी माननीय लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी। जी अब वोट इन्हीं दो का है। अब बाकी जो भी अब जिनका नाम ले रहे हैं, वो बिहार की जनता लगातार देख रही है कि उनका जो कार्यकलाप है, जो कुछ लोगों को पाँव में चक्का लगा हुआ है, जी और चक्का भी साइकिल का नहीं लगा हुआ है, वो जो है शताब्दी एक्सप्रेस को भी फेल किए हुए हैं। तो ऐसे चक्काधारियों से, जो कि राजधानी शाम को खुलती है पटना से या दिल्ली आ जाती है, फिर यहाँ से वापस शाम में खुलती है पटना चली जाती है, तो इस तरीके का पॉलिटिकल इमेच्योर बिहेवियर जिन लोगों का भी है, वो लोग, मुझे नहीं लगता है कि उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो हम लोग जो बात कर रहे हैं, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिस मुद्दे को लेकर आगे बढ़े और बिहार की महान जनता ने जो समर्थन दिया, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और करवाई, उसके लिए हम लोग वचनबद्ध हैं और महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ उसके ऊपर काम करने के लिए लगी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। यह आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध मेहता। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।